जैसा देश वैसा भेष, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। ओम प्रकाश संघाल कांग्रेस नेता। ये ऐतिहासिक बुक की कांग्रेस ये ऐतिहासिक बड़सी गेट पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही जोरदार प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ। महंगाई के खिलाफ ये ज्यादा लाइव पर जुड़े हुए हो, लाइव देखते रहिए। देखिए थालियां भी बच रही हैं, लोग सिलेंडर भी लेकर सिलेंडर मंगाया है। गैस की बड़ी कीमत के विरोध में ये खाली सिलेंडर लिए हुए महिलाएं और पेट्रोल डीजल के विरोध में बैल बुग्गी पर बैठकर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, साथ में पूर्व मंत्री सुभाष गोयल और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अतर सिंह सैनी पूर्व मंत्री, देखिए हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कुमारी शैलजा अभी काफी सक्रिय नजर आई और कल उनका हंसी में प्रोग्राम था। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है और कहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा हर जगह कांग्रेसियों ने ये जुलूस निकाले हैं, अपने प्रदर्शन किए हैं, मांग पत्र भी दिए हैं। तो इसी कड़ी में एक बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए बड़ा तो होना ही था, आसी में खुद प्रदेश की अध्यक्ष कुमारी शैलजा उन्होंने नेतृत्व किया और आसी के बाजारों में घूमते हुए पूरा प्रदर्शन किया और उसके बाद पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी के आवास पर जाकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों के जवाब खुलकर दिए। और एक खास बात कल देखने को मिली, हालांकि असरदार रहा प्रदर्शन, लेकिन कहीं न कहीं गुटबाजी नजर आई, क्योंकि हुड्डा साहब के जो खासम खास कुछ समर्थक थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए, जिनमें कई प्रमुख हैं। तो उनके सबको पता है कौन कौन नहीं थे। कल पूर्व नगर पार्षद रहे और चेयरपर्सन भी हैं उनके घरवाली सुमन शर्मा, वो भी कल नहीं थे। और बहुत ही वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं राजेंद्र ठाकुर, वो भी कहीं नजर नहीं आए। और फिर एक और सीनियर लीडर हैं श्रीमती सत्यबाला मलिक, वो भी दिखाई नहीं दी। और पूर्व में केस कला बोर्ड के चेयरमैन रहे योगेंद्र योगी भी नजर नहीं आए। और भी बहुत से ऐसे चेहरे थे जो वहां नजर दिखाई दिए। तो उसमें खास बात यह आई कि अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये गुट अलग अलग चल रहे हैं। और इस समय तो खासकर क्योंकि ये अंदरूनी
कांग्रेस का अभिग्रह युद्ध चल रहा है, क्योंकि चुनाव है अब यूथ कांग्रेस के। और इस बात को बहन शैलजा ने भी अच्छी तरह माना है कि पार्टी में फूट तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन ये कहा है भाई मनमुटाव होते हैं बड़े परिवारों में, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्षमा आने पर सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातें वो टाल गई। लेकिन इतना तो उनको ही पता है कि हुड्डा साहब के जो खासिम खास थे वो यहाँ नहीं है। तो इसी प्रकार से कई और चीज़ों के उन्होंने जवाब दिए। लेकिन एक खास बात ये रही कि महंगाई के इस दौर में ये काफ़ी लेट मुद्दा उठा है। लेकिन अब चौटाला साहब के जो ही बाहर आने से उन्होंने जब घोषणा की कि वह पूरा हरियाणा प्रदेश का दौरा करेंगे, तो एकाएक कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। और एक उनके अंदरूनी चुनाव भी हैं। पार्टी का जो कैडर बेस चुनाव है वो अभी यूथ विंग का भी चुनाव चल रहा है। और इस बात को प्रदेश अध्यक्ष ने माना है कि संगठन के चुनाव जरूरी हैं, क्यों जो 6-7 साल तक संगठन ही ना बने और इतनी बड़ी पार्टी जिसे समुंदर कहा जाता है, और फिर उसके अब तक कोई ये कहने का नहीं है प्रधान है, ये सचिव है, ये या कोई भी पदाधिकारी अभी तक नहीं बना, तो ये एक सोचने वाली बात है। तो पदों से तो पहचान होती है कार्यकर्ताओं की, लेकिन यहाँ तो जो पूर्व में पद लिए हुए हैं उन्हीं के नाम बताए जाते हैं, बाकी तो उनको बताया जाता है ये कार्यकर्ता है, कोई वरिष्ठ है या छोटा है, वो लिखे जाते हैं। तो और एक पहचान बनेगी इससे। लेकिन अब चुनाव जोर शोर से शुरू हो चुके हैं और आपस में पार्टी के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप तैयार की जा रही है। हालांकि पता लग गया है कि बहुत से जो उम्मीदवार साथी हैं उन्होंने खुद ही अपने पार्टी की फीस जमा करके और वो खुद ही अपने वोटर तैयार करने लग रहे हैं, क्योंकि कापियाँ भरनी पड़ती हैं इसमें 50 रुपये फीस के हिसाब से। तो सुना है कि वो डेलीगेट अपने बनाए जा रहे हैं और वही डेलीगेट उनको चुना करते हैं, तो बाद में फिर वो बड़ा चुनाव होगा। तो शैलजा जी ने कहा है कि ये 1 महीने के अंदर अंदर ये चुनाव होने की पूरी संभावना, जुलाई में ही हो जाएंगे ये। तो बाकी उन्होंने कहा है भाई अब कांग्रेस सक्रिय है, पहले भी थी लेकिन अब ज़्यादा हुई है, और 10 तारीख को साइकिल यात्रा निकाल लेंगे। उसके बाद पेट्रोल पंपों पर भी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और फिर ज्ञापन दिए जाएंगे, और विधानसभा और लोकसभा में भी ये मसले उठाए जाएंगे महंगाई वाले, और भ्रष्टाचार के भी उन्होंने कई आरोप सरकार पर लगाए। और यहाँ तक कहा कि जो तेल और रसोई गैस और इन कंपनियों के पास जो पैसा जा रहा है और जो टैक्स के रूप में सरकार जितना मोटा पैसा ले रही है, आखिर ये जा कहाँ रहा है। तो इस तरह के कई आरोप उन्होंने सरकार पर भी लगाए। तो आइए मैं आपको कल आसी के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी के आवास पर, और जहां लंच भी था, उस दौरान उनसे जो सवाल जवाब पत्रकारों के हुए और जो कुछ खुलकर उन्होंने बताया, मैं आपको वो उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगा। तो आइए लिए चलता हूं आपको आसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हम सभी लोग आसी में आसी ब्लॉक का हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में जुलाई में हमारे ये प्रदर्शन होने हैं। हरियाणा में हम आज के दिन ब्लॉक स्तर पर अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 तारीख को ज़िला स्तर पर साइकिल यात्राएं की जाएंगी। 15 तारीख को पेट्रोल पंपों पर खड़े होकर कांग्रेस जन लोगों के हस्ताक्षर लेंगे बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। आज हमने कार्यक्रम किया हांसी में सभी साथियों के साथ मिलकर, मुख्य रूप से हमारी बहनें, महिलाएं, सेवा दल के साथी, हमारे नौजवान और अन्य कांग्रेस के मुख्य लोग शहर से, गांव से इसमें सम्मिलित होकर बाज़ार के बीच में से प्रदर्शन जुलूस के रूप में हम निकले। जो आवाज़ हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उठा रहे हैं आम लोगों की दुख तकलीफ को लेकर,
आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का, गैस की, एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों का। आम आदमी को, गृहिणी को घर बार चलाना आज के दिन बहुत मुश्किल हो गया। एक और कोरोना की मार थी, दूसरी ओर महंगाई की मार। आप सभी लोग जानते हैं कि जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर अर्थव्यवस्था के हर पहलू को छूता है, हर इंसान के जीवन को छूता है, चाहे गरीब से गरीब इंसान हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे हमारा आम मिडिल क्लास परिवार हो। बल्कि मैं समझती हूँ कि मिडिल क्लास परिवारों के ऊपर तो जो बीती है ना वो कह सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति सामने आई, खास तौर से कोरोना के समय और उसके बाद, कि आमदनी तो ख़त्म हो गई, घट गई बिल्कुल। अब क्योंकि पैंट शर्ट पहने हैं हाथ भी नहीं फैला सकते, लेकिन नौबत वैसी ही आ गई। खर्चे कम नहीं हो रहे, लेकिन महंगाई आसमान को छू रही है। इस सरकार ने बताना चाहिए कि जो इतना मुनाफा इनकी कंपनियां, तेल कंपनियां कमा रही हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है। लाखों करोड़ों रुपया आपने कमाया, वो लोगों तक कैसे पहुंचाया? क्या कोई राहत दी? आपको याद दिलाना चाहूँगी कि यूपीए सरकार के समय, हमारी सरकार के समय, पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज जो है उससे दुगनी थी, ऑलमोस्ट दुगनी थी। लेकिन उसके बावजूद हमने आम आदमी को बचा कर रखा। जितना हो सकता है सरकार ने उसका बोझ अपने ऊपर लेकर अपने खर्चे में कटौती करके किया। हम खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आए ताकि गरीब आदमी को दिक्कत ना हो। लेकिन आज के दिन क्या, जो राशन कार्ड है जिन लोगों के पास, उनके राशन कार्ड से तेल गायब हो गया। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन सब बातों को उठाएं, और हम उठा रहे हैं। आपने देखा कि आज पहली बार प्रदर्शन नहीं हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे हमें गवर्नर तक जाना पड़े, चाहे सदन में उठाना पड़े, ज़िले भर में हो, तो हम हर तरह से इन बातों को उठाते रहें। रही बात कांग्रेस पार्टी की, हमारे संगठन की, ये बात आपकी सही है कि संगठन हमारा होना चाहिए और काफ़ी समय से लंबित पड़ा है। लेकिन अब संगठन बनाना पूरी तरह से प्राथमिकता है, और उसी के तहत आजकल बातचीत हो रही है। रिफ्ट की जहाँ तक आपने बात कही, बात रिफ्ट की नहीं होती, बात ये होती है कि किसी भी संगठन में सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और सबको अधिकार होता है और होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तानाशाह पार्टी नहीं है, यहाँ पर कोई भी अपनी बात रख सकता है और उसकी सुनवाई की जाती है। तो सब लोग अपनी बात रखें, लेकिन अंत में जो फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। आप अपने कांग्रेस बता दीजिए कि जो ये किसान आंदोलन है उसमें कांग्रेस कहाँ? कांग्रेस जन अपने व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि कोई भी किसान हो सकता है, वो उसके बीच में हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी क्योंकि इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है। राहुल जी ने पहले आवाज़ उठाई थी, किसानों का आंदोलन बाद में शुरू हुआ था। किसान अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं, वो जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या धोखा हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का इसमें बतौर राजनीतिक पार्टी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हम कांग्रेस किसान मजदूर के साथ ज़रूर खड़े हैं।
लेकिन ये सरकार पहले दिखावा कर रही थी इनके साथ बातचीत का, अब वो दिखावा भी नहीं, दिखावे को भी भूल गए हैं, उनको उनके हाल पर इतनी गर्मी में छोड़ दिया है। ये कैसी सरकार है जिस सरकार में हर एक वर्ग सड़कों पर, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे किसान है, मजदूर है, किसी को ऐसे ये छाती ठोक के कर रहे हैं और सबको पूरी खुली छूट है करप्शन की और कोई पूछने वाला नहीं। और अगर आप जैसे लोग भी, हम तो देखो राजनीतिक लोग हैं, हम तो परवाह नहीं करते, हमारे को कोई परवाह नहीं, हमने आवाज़ उठानी है। लेकिन अगर आप जैसे लोग भी आवाज़ उठा लोगे, आप देख लेना कल को आपके कोई नोटिस ही आ जाए मिलेगा। अभी आया जी आपने जी हाँ, काफ़ी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो तब भी घोटाले और भ्रष्टाचार लोग, जो मोदी जी जो विकल्प थे वो इसीलिए थे कि लोग तंग आ चुके थे, भ्रष्टाचार इस कदर था, हजारों करोड़ के घोटाले। तो क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कैसे नेताओं की अब देखिए साहब, जो इंदिरा जी क्या कहती थी कि राजनीति सेवा के लिए है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि कई लोग कह देते हैं अच्छा आप क्या कर रहे हो, क्या प्रोफेशन है, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इज़ नॉट अ प्रोफेशन, ये सेवा है और यही भावना लेकर हमको कार्य करना चाहिए। और अगर इस तरह के कुछ लोग होते हैं या हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उसकी ओर भी विचार किया और कांग्रेस पार्टी का हमेशा यही प्रयास रहा है कि अच्छे लोगों को, अच्छी छवि के लोगों को हम आगे लाएं और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। बीजेपी का विकल्प क्या आप देखते हैं? कि शहर का एक अलग वातावरण है और आज के दिन ऐसा लगता है कि उल्टा चलो, इतनी बदहाली है शहर की, चाहे आप सड़कों की बात ले लो, चाहे आप गंदगी के ढेरों की बात ले लो, उखड़ी हुई ईंटें, पत्थर, जानवर, आवारा, मतलब ये कोई हाल है इस शहर का। करप्शन, लोगों के अब ये पैसा पता नहीं किसकी जेब में जा रहा है। ये सरकार ने सिवाय स्कैम्स के और दिया क्या है मुझे ये बताओ। एक और कोरोना हो रहा था और दूसरी ओर इनके स्कैम पे स्कैम चल रहे हैं। टॉलरेंस की बात करते हैं, ये कहते थे पार्टी विद हक में, या जो भी उनका नॉमिनेशन होता है वो सबको मान्य होता है और सब कार्य करते हैं। बाकी चाहे एमएलए हैं या एमएलएज के अलावा भी पार्टी बहुत बड़ी है, सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता है और सब रखते हैं। उसमें कोई, मैं इतनी विशेष बात नहीं समझती, सब अपनी बात रख सकते हैं और रखते रहे हैं। गांधी परिवार में हुड्डा साहब लगता है अपना विश्वास खो चुके हैं। बार बार बात आती है कि वो नई पार्टी का गठन करेंगे, कहाँ तक ये सच्चाई है? मुझे लगता है ये सारी बातें मीडिया में मिर्च मसाले के लिए है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये धरातल पे बात है। जब इलेक्शन आया, जब हुड्डा साहब ने अलग पार्टी का ऐलान किया, अब जब संगठन की बात आती है तो वो अपने एमएलए को लिए लॉबिंग करते हैं। नहीं, ले लो, सभी लोग सड़कों पर हैं सरकार की गलत नीतियों पर। सारी बातें सही हैं, बावजूद इसके जो कांग्रेस जो है इसको बुना नहीं पा रही है, जो क्योंकि संगठन की जो बात है कि कहीं ना कहीं मतभेद हैं, रोजाना। दो बात आपकी आई है। पहली बात भुनाने की, मैंने पहले भी कहा कि समय आने पर हम सबसे बातचीत करके जो आम सहमति बनेगी उसके मुताबिक हमारा फैसला होगा। चर्चा की कोई अगर दल बदल के आएगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, पुराने वर्गों को दी जाएगी? ये कोई मुद्दा नहीं है। देखा जिला स्तर पर आपने बताया कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नो नो नो, यू आर रॉन्ग, प्लीज समझ लीजिए। आज के हमारे ब्लॉक्स पे थे और जिला स्तर पर 10 तारीख को साइकिल यात्रा मैडम संगठन ये कार्यक्रम होते हैं और कांग्रेस पार्टी लोगों की बात उठा रही है और जो लोगों की बात नहीं उठा पा रहा तो उसको अपने आप से भी और लोगों के सामने भी जवाब देना पड़ेगा। ले लो, सभी लोग सड़कों पर हैं सरकार की गलत नीतियों पर। सारी बातें सही हैं, बावजूद इसके जो कांग्रेस जो है इसको बुना नहीं पा रही है, जो क्योंकि संगठन की जो बात है कि कहीं ना कहीं मतभेद हैं, रोजाना। दो बात आपकी आई हैं। पहली बात भुनाने की, आधा भरना है। देखो लोगों की जो इच्छा होगी वो ही होगा।
पुलिस पे पिटवाएगी? जो लोग चाहेंगे वो होगा, लोगों की इच्छा से होना चाहिए। आधा बनना है, देखो लोगों की जो इच्छा होगी वो ही होगा। तो पुलिस पे पिटवाएगी? जो लोग चाहेंगे वो होगा, लोगों की इच्छा से होना चाहिए। इसने आना चाहिए था, मेरे को ये समझ में आ रही। ये फैसला होता है हमारी पार्टी हाईकमांड का, और वो फैसला महंगाई जो लेकर के कर रही है, जो डीजल की बात हो, पेट्रोल की बात हो, गैस सरसों के तेल की बात हो, पदार्थ जो भी है, दाल है और चावल है, सभी चीज़ों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने उसको जोर कोई सरकार को होगी नहीं कि सरकार को चलाने का काम किया है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर कांग्रेस पार्टी के आवाज पर बैंक कुमारी सैलजा जी के आदेशानुसार एक प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आम आदमी की महंगाई में कोई बेचैनी है और जनता इंतजार में बैठी है कि कब चुनाव आए, हमें लोग